ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं चमकते दमकते सितारों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख्वातीन हज़रात, शो के इस हाफ में एक फनकारा, उभरती फनकारा जो आजकल नौजवानों की दिलों की धड़कन बनी हुई है, अस्मा राजपूत, और सियासत पे गहरी नजर रखे हुए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इनका तारुफ कराता चलूं, अदनान निसार कुरैशी यूथ मिनिस्टर जी नेशनल यूथ असेंबली में और सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब, और जो डिपार्टमेंट जो इनके जिनसे मुंसलिक हैं वो हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर। सर बहुत बहुत आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत शुक्रिया। और अस्मा राजपूत, आपकी तो जी गाने की धूमें आजकल मची हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा आज जश्न आज़ादी के हवाले से। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ज़बरदस्त गेटअप आपने जी किया हुआ है, वार्डरोब बहुत ज़बरदस्त है आपका। ख्वातीन हज़रात, इस स्टेज और इस सेट के लिए जो हमारे वार्डरोब्स और जो हमारा मेकअप आर्टिस्ट, हमारी टीम, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ुसूसन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारी मेकअप आर्टिस्ट हुमार सलान, प्रोड्यूसर अमार, कैमरामैन आमिर, शराज, नदीम, GM साहब, MD साहब, और मेरा जितना स्टाफ है JN फैमिली का। अगर मैं किसी का नाम ना ले सकूं तो बहुत माजूर खाऊं, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के दिल की धड़कन हूं। टाइम ज़ाय किए बगैर और आप लोगों के बीच ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा। 14 अगस्त का दिन है, मिली नगमे हम सुनेंगे अस्मा राजपूत की आवाज़ में, और वो लेटेस्ट सॉन्ग जो आजकल लोगों की धड़कन बनी हुई है जी, बड़ी धूम है सोशल मीडिया पे। थैंक यू। तो ओवर टू यू जी। थैंक यू। खड़े होके गुनगुना दो। मेरा दिल, मेरी जान, मेरा सोना पाकिस्तान, मेरा दिल, मेरी जान, मेरा सोना पाकिस्तान, जिस पर हम सब कुर्बान करें अपना दिल अपनी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नई सोच को लेकर दुनिया में हम सबको ये बतलाएंगे। नई सोच को लेकर दुनिया में हम सबको ये बतलाएंगे। हम मेहनत, ताकत, हिम्मत से सब दुनिया पर छा जाएंगे। देखेगी हैरत से दुनिया, एक नारा होगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस कौम के जज्बे को दुनिया नहीं सदियों तलक बुलाएगी। इस कौम के जज्बे को दुनिया नहीं सदियों तलक बुलाएगी। नारे तकबीर को सुनते ही दुश्मन की सांस रुक जाएगी। इस देश के बच्चों बूढ़ों की शहादत हो पहचान।
जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद दिल मेरी जान मेरा सोना पाकिस्तान, मेरा दिल मेरी जान मेरा सोना पाकिस्तान, जिस पर हम सब कुर्बान करें अपना दिल अपनी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जबरदस्त 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 थैंक जबरदस्त यू जबरदस्त। सो मच। अच्छा क्रैशी साहब, मेरे तो रोंगटे खड़े हुए इस गाना सुनते रहे। बहुत अच्छा, एक जज्बा जी। इंसान के अंदर आ जाता है। ख्वातीन हज़रात, कश्मीर जन्नत नज़ीर तुझे हम भूले नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। अभी तो डिजिटल मैप आ गया है, और क्या कुछ तुम करोगे। जब जब तुम हमको ललकारोगे, हम उसी तरह तुमको जवाब देंगे। क्रैशी साहब, जश्न आज़ादी के हवाले से कश्मीर पर जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है, इसके हवाले से आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह हम इसके ऊपर काबू पाएं और इस मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा कर सकें। सबसे पहले तो अहले वतन को मेरी तरफ से और JN TV की तरफ से और हमारे कश्मीरी भाइयों को भी जश्न आज़ादी मुबारक। खैर और मुबारक जी, उनकी तरफ से मैंने कह दिया। कश्मीरियों के लिए मेरा पैगाम ये है कि इंशाल्लाह अगला आज़ादी मुबारक जो हम आपके साथ मनाएंगे, इंशाल्लाह जी। क्योंकि हमारे अज़ाइम और हमारे इरादे इस तरह पुख्ता हैं कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको अचीव कर लेंगे। जहाँ तक आज़ादी के हवाले से कश्मीर काज का ताल्लुक़ है, तो आपको याद होगा कि हुसैन वानी के बाद इस काज ने बहुत ज़्यादा बूस्ट पकड़ा है। ठीक। और कल की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात थी कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास अब इतना वक्त नहीं है और मेरे पास पूरा प्लान है। तो हमारी जो हुकूमत है उसका सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि कश्मीर काज जो काफ़ी अरसे से पीछे चला गया था, इसको दोबारा दुनिया के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो एक हम लोग लेके आए हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, जिस तरह भी पहले मैंने अर्ज़ किया कि अगले साल तक इंशाल्लाह हम कश्मीर हासिल कर लेंगे। और कश्मीरियों के लिए और नौजवानों के लिए ये मेरा पैगाम है कि आप लोग तैयार रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम श्रीनगर में अगली जश्न आज़ादी मनाएंगे। वाह ज़बरदस्त। अज़ाइम पुख्ता, ऐसे अज़ाइम पुख्ता होंगे तो कामयाबी क्यों ना मिलेगी। ख्वातीन हज़रात, शायर ने क्या खूब बात की। खुदा करे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुजरने की मजाल ना हो। कोई ऐसे मजाल से मुझे चीज़ याद आई। हिंदुस्तान ने कुछ अरसे पहले यहाँ पर शेर में से कहा ना, मजाल ना हो, तो एक मजाल की यहाँ उतरने की। मैं बताता चलूँ कि जब आप लोगों ने पिछली दफ़ा जहाज़ भेजा था तो हमने उसको फाड़ा था। अगर इस दफ़ा दोबारा हरकत की तो दोबारा फाड़ेंगे जहाज़। अपना असमा राजपूत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज़ादी के हवाले से, बचपन से आपको गाने का शौक़ था या ये चीज़ अभी से पैदा शुरू हुई और आपका जो गाना हिट हुआ है वो मिली नगमा ही हिट हुआ? जी, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, सिंगिंग तो एक दैट समथिंग एल्स, लेकिन हम अगर वतन से मोहब्बत की बात करते हैं तो वो तो दिलों में बच्चा हो या बड़ा, तो बचपन से ही ये जज्बा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे याद है आज भी, मुझे अपने मतलब मामू और चाचू से बड़ा प्यार है, वो बड़े अच्छे हैं। झंडियाँ लगाने का ना मुझे शौक होता, और यकीन कीजिए कि मतलब सारी रात हो जाती थी, मतलब वो जो तार पे उसको डोर पे झंडियाँ लगाते थे, और मैं सारी रात इसके लिए जागती थी कि सुबह घर सजाना है,
आपके थोड़ा ड्रेस के बारे में बात पंजाब- कर ली जाए, इतना टाइम लगा इसको ड्रेस को बनाने के लिए, देखिए 14 अगस्त के हवाले से आपने ड्रेस रेडी की है, जी और इसके ऊपर क्या स्पेसिफिकली चीज़ थी कि जी ये चीज़ इसी तरह की होनी चाहिए और मैं नहीं पहन के जाना चाहूँगा? बस पाक, एक तो आपको पता है पाक रंग जो है वो सफ़ेद है, तो मुझे ये था कि ये चमकता हुआ नज़र आना चाहिए, और झंडे का तो आपको पता ही है ग्रीन है, तो मेरा ये था कि चलो एक कॉम्बिनेशन। खैर ये डिज़ाइन स्पेशल करवाया है, वाकई करवाया है। आगे भी क्या बात करो यानी कि आपके फैशन के लिहाज से तो बस एक्साइटमेंट की तरह, Exactly, एक्साइटमेंट की तरह। excitement की। अब हम चलते हैं आपके अगले गाने की तरफ, जो मेरे ख्याल से आपने स्पेशली हमारे लिए किया है, लेकिन उससे पहले जी आज कहीं साहब आपसे पूछना चाहूँगा मैं आपके बचपन की यादों के हवाले से, कि जब आप सुबह उठते थे, आपके आने से पहले जो मेरे मेहमान गिरामी थे उनसे मैंने सवाल पूछा था, क्योंकि ये चीज़ आपके जहनों में नक्श हुई होती है, और आज के दिन के हवाले से कि जब आप बचपन में थे, जो सुबह बखैर आपकी होती थी और जश्न आज़ादी के हवाले से, वो सुबह किस तरह शुरू होती थी और किस तरह खत्म होती थी? आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। मैं बेसिकली खुद उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जो पाकिस्तान बनने के बाद माइग्रेट होके हम लोग इंडिया से पाकिस्तान यानी कि में आए थे। आप महाजर? हाँ जी, महाजिर। तो हमारे अब्बा अजदाद जो बताते हैं, जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान लेने के लिए और पाकिस्तान बनने के बाद जो तकलीफ़ें सही हैं, उसका अदारक नहीं हो सकता। जहाँ तक एक्साइटमेंट के ताल्लुक है, तो वही जिस तरीके से हम सब बचपन सबका आज़ादी के हवाले से एक जैसा ही होता है। धागों के ऊपर झंडियाँ लगाना, वालिद साहब को तंग करना कि घर पे पूरा चिरागा होना चाहिए, और सुबह जो है फिर हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये होता था कि 14 अगस्त वाले दिन प्रॉपर जो है ख़त्म कुरान होता था और न्याज हम तकसीम करते थे, क्योंकि उनको एहसास था कि आज़ादी किस तरीके से हासिल की गई है। तो ये सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। और फिर जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पे अभी कुछ अरसा पहले तक, 2-3 साल पहले तक, वहाँ पे एक प्रॉपर एक ट्रेडिशन थी कि वहाँ पे पाकिस्तान के नक्शे को ज़मीन पे बनाया जाता था, पहाड़ियाँ बनाई जाती थी। जी किस वो तरीके से मैंने खुद भी विजिट आर्मी की के है, ट्रूप्स वहाँ और पे लगाए उसके ऊपर जाते थे। इनाम भी दिया जाता था कि बिल्कुल। किसकी जो आर्किटेक्चर काम से आर्ट का काम किया उसको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज ऐसे ही। मिलेगा, और अभी भी ऐसा ही है। अभी भी ऐसे ही है पिछले 2 साल से। अब इशू ये है कि बच्चे ज़्यादातर डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हो गया है। लेकिन हमारी एक्साइटमेंट ये होती थी कि हम 1 महीना पहले ही 14 अगस्त के वाले से तैयारी कर लेनी, पहाड़ों पे जाके पहाड़ी पत्थर ले आने, लकड़ी वाले की दुकान पे जाके भूरा इकट्ठा करना, उसको रंग करना, फिर उसको शेप देनी। तो बड़ी को एक्साइटमेंट और एडवेंचर चीज थी। बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है जी, जबरदस्त। देखिए जी, तभी तो मुकाम इंसान हासिल करता है जब इंसान ऐसे ही है, मेहनत no doubt। कायदे आज़म ने फरमाया कि काम और सिर्फ काम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, अल्लाह ताला इज्जत और इनाम देते हैं। बेशक। आपके हवाले से कैसे एक और क्वेश्चन है मेरा, कि जो आप नॉर्थ पंजाब जो सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आप, और आपका जो ताल्लुक है वो स्पोर्ट्स एंड कल्चर के हिसाब से, ये आप ख़वातीन को बताएं कि इसका क्या मकसद है? देखिए, अभी हमारी गवर्नमेंट जब से आई है, उसके बाद ज़्यादा जो हमारा फोकस था वो पीटीआई की तंजीम साजी के ऊपर रहा है। अच्छा। और ऐसी चीज़ें, ऐसे नुक्ते जो अभी तक एड्रेस नहीं किए गए थे, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। स्पोर्ट्स एंड कल्चर का बेसिकली जो काम है वो यूनियन कौंसिल लेवल पे स्पोर्ट्स को बूस्ट करना है, उसको उजागर करना है, और साथ साथ कल्चर को भी, जिस तरीके से आर्टिस्ट तबका है, मतलब दबा हुआ है, आर्टिस्ट के भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको उजागर करके उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। सेकंड चीज़ ये है कि जिस तरीके से भी आप तमाम जानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर आजकल यूज टू हो गए मोबाइल से, टैब से, कंप्यूटर से, फिजिकली कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। तो स्पोर्ट्स के हवाले से इकदाम करके यूनियन कौंसिल लेवल पे जो भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसमें ग्राउंड डेवलप करके तो बच्चों को फिजिकली भी उस तरफ लाना, ये हमारा मेन प्रायोरिटी है जी। ठीक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कोरोना को शिकस्त आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं और बहुत हद तक हम कामयाब हो चुके हैं, अब क्या इक़दाम आपके होंगे कि आप स्पोर्ट्स के मैदान और चीज़ें किस तरह मुनज़्ज़म करके आप SOP के साथ लेके आ सकते हैं? देखिए, अभी लास्ट टाइम जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो इसमें ऑलरेडी स्पोर्ट्स हम काफ़ी हद तक खोल चुके हैं। मास वाइज 2-3 स्पोर्ट्स जो फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें कबड्डी है, रग्बी है, क्योंकि वो आप आपस में जुड़ के करें।
तो इसके अलावा तो स्पोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुल गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल टेक नॉट मोर देन 1 और 2 मंथ्स कि हम लोग ऑडियंस को भी जो है ग्राउंड में SOPs के ले आएंगे साथ, SOPs के साथ, और प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। अच्छा अभी एक जी जी, अच्छा मुझे एक सवाल आ रहा है, वो ये कह रहे हैं जी कि कुछ फैंस हैं पूछते हैं कि जी खाबों के हवाले से खाने 14 अगस्त के हवाले से भी कोई डिशें वगैरह तैयार होती हैं। अस्मा आपसे पूछूंगा, आप एक खातून और घरेलू मामला में आपने देखे होंगे कुकिंग वगैरह, ये वो कोई खास किस्म का पकवान रेडी करवाते हैं आप लोग? 14 अगस्त पे तो वही बारबेक्यू चल रहा है। अच्छा जबरदस्त और जबरदस्त। क्या उसको बोलते हैं यार, मैं तो हमेशा अच्छा भूल जाती हूँ मैं, क्या फिरनी बोलते हैं, हाँ फिरनी, मीठी चीज, हाँ खुशी, मीठी चीज़ जो है खुशी। ना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मतलब मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर में ना कुछ हो ना हो मिठाई ज़रूर होनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। वैसा मेरा पिछले साल किसी के घर जाना हुआ, उन्होंने दावत मधु मुझे किया, और आप यकीन करें कि 14 अगस्त पे जो जर्दे कलर था वो सब्ज़ था, और जो वाइट जो उन्होंने की थी वो बादामों को छील कर उन्होंने इस पर किया। तो मुझे इस पर बताएं, क्योंकि आपके इलाके में खाबों की बड़ी धूमें और बड़ी मशहूर चीज़ें मैंने वहाँ से ट्राई भी की हैं, बताएं ज़रा इसके बारे में। आपने जो तस्वीर खींची है वो तो पूरे पाकिस्तान के झंडे की आपने बता दी है, बिल्कुल। लेकिन हमारे उधर जो जी चूंकि क्लोज हॉलीडे होता है तो 13 अगस्त की रात को हमारे इलाके में हलवा पूरी के स्टॉल लगते हैं जी, बड़े ठीक ठाक किस्म के। बल्कि अभी मैं किसी से बात भी कर रहा था प्रोग्राम में आने से पहले कि कल की रात बहुत शानदार गुजरी। बच्चे बड़े बूढ़े गाड़ियों के ऊपर झंडे लेके बाजे लेके, वन व्हीलिंग का पहले शौक होता था लेकिन अब शुक्र खत्म हो गया। हाँ जी, खत्म हो गया जी। अच्छा आ गया जी। तो जहाँ तक खाबों का ताल्लुक है, तो चूंकि क्लोज हॉलीडे होती है, सबकी सही। गेट टुगेदर होती है, तो घर में दो चीजें जिसका बहुत एहतमाम होता है, सही। एक पुलाव और दूसरा हलीम। अच्छा तो ये हमारी जो है 14 अगस्त के स्पेशल खाने होते हैं, तो इसमें पूरी फैमिली को हम गैदर करके तो इस पे पार्टी करते हैं। यानी कि रात जगराता होता है और फिर रात कुकिंग वाला हो गया और सुबह सारी फैमिली के साथ। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा इस हवाले से आसमा मुझे आप ये बताएं कि न्यू जनरेशन सिंगिंग का जो शोबा है इसमें आ रही है, और कुछ थोड़ा सा सेटबैक हो गया था बिकॉज ऑफ द कोरोना, द थिंग्स गेटिंग बेटर अगेन ऑन द ट्रैक। मुझे अब ये बताएं कि इन 5 माह के अंदर आप लोगों ने अपने सिंगिंग को किस तरह प्रमोट किया? बहुत मुश्किल और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। किया आपने। नहीं, क्योंकि हम लोग भी इसी शोबे से मुंसलिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो हम लोगों को पता होता है कि चीज़ें। ख्वातीन साहब मैं ये बताना चाहूँगा कि इन दिनों में भी हम ईद का शो लेके आए और आज 14 अगस्त का प्रोग्राम भी लेके आए, तो लाइव ट्रांसमिशन में आपके सामने हम हाजिर हैं। बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी चीज़ें SOP का ख्याल करते हुए हम लोगों ने चीज़ें की। आसान नहीं था, लेकिन वही बात मेरी आ गई कि विजन अगर लीडर का आपका ठीक हो तो चीज़ें मुस्बत होना शुरू होती है। जी अगेन बैक टू क्वेश्चन। सबसे पहले तो हाँ, सोशल जो नेटवर्क है हमारा फेसबुक, आपको पता ही है, ये तो आम ही है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसको स्क्रॉल किया जाता है। तो फेसबुक पे लाइव आना, वहीं पे सिंगिंग सुनाना, डेफिनेटली लोग बहुत बोर हो चुके थे और बोर हो चुके हैं स्टिल। वो चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ नया हो, कुछ नया हो। कॉन्सर्ट मिस कर रही हैं? एग्जैक्टली, कॉन्सर्ट मिस तो डेफिनेटली करी। अभी 1 हफ्ते से स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्राइवेट जो है स्टार्ट कर दिए थे कॉन्सर्ट में, तो उन्होंने बुलाया, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे, तो इसलिए फिर हम लोग स्किप करते रहे। काफ़ी लोग थे, मतलब उन्होंने, आपको पता है कि आजकल की फैमिलीज बहुत शौकीन है सॉन्ग सुनने की, म्यूज़िक की, मतलब बहुत शौकीन है। किससे इंस्पायर हैं आप? मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब से बहुत है, और मेरे जो आइडियल हैं वो मेरे डैड हैं। और मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। अपने वाले साहब, उनका भी ताल्लुक इसी शोबे से था? नहीं, कोई नहीं है, बस इंस्पायरेशन जो है ना वो मुझे अपने डैड से, मतलब दिल लगाना किसी काम से, अपनी फैमिली से, अपने मतलब लगन के साथ जो है ना, चाहे वो सिंगिंग हो या चाहे वो घर हो। तो जी मुझे अभी आवाज़ भी आ रही है जी कि ट्रांसमिशन का टाइम हमारा ख़त्म होने वाला और हमने आपसे ज़्यादा गाने भी सुनने हैं। जी कुछ बता सकेंगे कि कितना देर और है कि आप थोड़ी बात कर सकें? अच्छा ठीक, जी जी सर, कैरी ऑन प्लीज़। हाँ, तो मैं अपने डैड से इंस्पायर हूँ, और सिंगिंग से आपने मुझसे पूछा कि वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब है। ज़बरदस्त। खान साहब
पूरी दुनिया के बहुत लेजेंड सा। लिविंग लेजेंड और आज भी मैडम नूर जहाँ भी, सॉरी, वाह, ये दो नेम हैं जिनसे मेरा जबरदस्त दिल लगा हुआ है, और मैं इन्हीं के गीत भी गाती हूँ ज़्यादातर इवेंट्स पर। जबरदस्त। क्वैस साहब, आपसे मेरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी पार्टी के हवाले से, आप लोगों के जो लीडर थे उनकी भी सियासत का जो स्ट्रगल थी, दैट्स नियरली व्हिच यू कैन से 1994 एंड 2018, व्हिच यू कैन से 24 इयर्स, उन 24 साल जदोजहद करने के बाद, एंड नाउ इज इन सिटिंग गवर्नमेंट, आप लोगों को आज के दिन के हवाले से क्या इंस्पिरेशन उनसे मिलती है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक ये कि अच्छा, एक भी नहीं, तीन, दो तीन है। हाँ जबरदस्त, जी, बिल्कुल। जबरदस्त। इसमें एक चीज़ ये है कि जब आप किसी चीज़ को अचीव करने का अज़म इरादा कर लेते हैं, फिर आप अपने रास्ते में आने वाली हाइल रुकावटों को नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये है हमारे लिए कि 24 इयर्स का डेट इज़ अ लॉन्ग टाइम, सही, लेकिन आज हम लोग सिटिंग गवर्नमेंट में हैं सही, और ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। सही, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो दो मुंतखब सदर हैं, जी, उन्होंने आकर जो है पाकिस्तान के अंदर बैठकर जी, बोगजर जी, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा इकदाम है दुनिया के अंदर अमन को कायम करने के लिए। जी, जी। नंबर 2, हमने दहशतगर्दी के ऊपर किस तरीके से जो है इस नासूर को हमने बहुत हद तक खत्म कर दिया है। पूरा खत्म कर दिया जी। जी। अब छोटे मोटे पटाखे जो हैं वो जो लोग रह गए हैं वो बजाते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें और उन पे भी हम काबू पा लेंगे बहुत जल्द, इंशाल्लाह। जी। और फिर एक और चीज़ कि बिल गेट्स ने पहले बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन अब पिछले 2-3 हफ्ते का पहले का उसका अगर आप इंटरव्यू निकाल लें तो उसने पाकिस्तान के अंदर कोरोना के अगेंस्ट जो हमने मस्बत इकदाम किए हैं उसको बहुत ज़्यादा सराहा। स्पेशली स्मार्ट लॉकडाउन ऐसे ही ठीक हो गया। और देखें, एक और चीज़ है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मुझे एक बात आपने एक और याद करवा दी कि जो पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, उसको पूरी दुनिया ने सराहा है और उसी को लेके आगे भी चले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अब देखें कि आज पाकिस्तान में जो है कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म होने की हद तक ख़त्म हो गया। सही। तो इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्ते में या मैक्सिमम 1 मंथ में प्रॉपर तरीके से जो पहले ज़िंदगी का एक फ्लो चल रहा था वो इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्मा राजपूत, आपके हवाले से क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, वो ये कह रहे हैं जी कि इनका ये मिली नगमों को ही लेके आगे चलेंगे या कुछ और गाने भी गाएंगे? मेरे ऑलरेडी गाने आ चुके हैं, आप यूट्यूब पे आसमा राजपूत। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्पेशली जो इनका मिली नगमा था ये काफी हिट गया, तो क्या इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे या और गाने भी गाएंगे? डेफिनेटली मैं और भी गाने इंशाल्लाह गाऊंगी। मिली नगमे तो हमारा पाकिस्तान में एक हिस्सा ही समझे कि हाँ जी, हमारी जान है, हमारी शान है जी, हमारी शान है, हमारी जान है, पाकिस्तान है, हुब्बे वतन है। जी, जी। पाकिस्तान के लिए तो आपको पता है, काश के हम भी उनमें आ जाए शहीदों में, तो ये तो ख्वाहिश होती है हर पाकिस्तान की, पाकिस्तानी की। जाते जाते जी आपकी तरफ से कोई पैगाम जो आप मेरे से बैठ के बात करते हैं सहाफत के हवाले से, कि जो इंडिया के अंदर हमेशा नेगेटिव से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बातें होती हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं तो इस चैनल के हवाले से और इस स्क्रीन के हवाले से कहना चाहूँगा कि जब कभी आप चाहें हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। क्यों? कि हमने हमेशा दोस्ती का हाथ आपसे बढ़ाया, लेकिन आप ही ने अपना मुंह मोड़ दिया। इस बारे में कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से देखिए, मैं अपने पाकिस्तान मीडिया को और ख़ास तौर पर आपके चैनल को जो है बहुत ज़्यादा सराहता हूँ कि जब भी हम इस चैनल को देखते हैं जो इवनिंग में आपके प्रोग्राम्स आते हैं, और उसके अलावा भी हमारा हमेशा हाथ दोस्ती की तरफ रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो जी, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव। बहुत शुक्रिया नाम रशीद साहब। मैडम, आपका गाना सुनते सुनते हम इस ट्रांसमिशन को इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे। ख्वातीन हज़रात, आपसे दुआओं का और नेक ख्वाहिशात का तलबगार हूँ मैं, बशमूल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जमशेद नूर साहब की तरफ से और हमारे चैनल की जानिब से बहुत बहुत जैसे ज़्यादा मुबारक हो। तो चलते हैं गाने की तरफ। रे शैम्स साइनिंग ऑफ।